Hello students, how are you? I am Mohammad Idris and you are watching a very beautiful channel Idris Academy. आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्ट हम कैसे करेंगे, इस पर हम बात करेंगे आज। इसमें से है कि सबसे पहले ये देख रहे हैं ना, ये क्या है कि एक परमानेंट मैग्नेट, यानी इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। क्या बोलते हैं? हॉर्स शू मैग्नेट। और ये हॉर्स मैग्नेट एक कैसा मैग्नेट है? परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट है। अब क्या है कि हमारा मतलब कि क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं कि हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जिसको बोलते हैं एमएफ, ठीक है। अब क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ मोटर हम जानते थे कि जब हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम प्लेस करते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होती है और उसी फोर्स की वजह से क्या होता है कि ये कॉइल घूमता है। यानी कि उसमें से क्या चीज दिया था कि ये प्रिंसिपल ऑफ मोटर्स की बात हो रही थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें से आपके पास में इसके पहले वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ मोटर्स का यूज मतलब कि बातचीत की थी उस पर, और आप यहाँ पर देख लीजिए कि इसी के बीच में अगर हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करते हैं। क्या करते हैं? ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और अगर हम रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस कर देते हैं इसके बीच में, रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी या जो भी नाम आप रख दें वो सब चलेगा, ठीक है। तो ये कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। रेक्टेंगुलर कॉइल का मतलब ये चीज होता है कि रेक्टेंगुलर कॉइल का दो पार्ट होता है। एक तो होता है सॉफ्ट आयरन रॉड या सॉफ्ट आयरन प्लेट, और उसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ क्या होता है कि इंसुलेटेड कॉपर वायर का रैपिंग होती है। तो यहां पर क्या है कि ये लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर की रैपिंग है, ठीक है। कि ये यही रैपिंग क्या करती है इस पर, यानी कि क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल। ये कहां पर प्लेस होता है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, ठीक है ना। अब इसके क्या है कि दोनों एंड, यानी कि इसको बोलते हैं कि ए बी सी एंड डी। रेक्टेंगुलर कॉइल को हम बोलते हैं, यानी कि रख लेते हैं ए बी सी एंड डी, और इसके दो एंड है, ये एक्स एंड वाई एंड रख देते हैं हम, या तो फिर नहीं भी रख सकते, कोई बात नहीं। और इसको हम क्या करेंगे कि एक इसको बोलते हैं कम्यूटेटर रिंग। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटर रिंग बोलते हैं। और कम्यूटेटर रिंग बोल दो, या तो फिर इसको क्या बोल देते हैं हम, यानी स्प्लिट रिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्प्लिट रिंग। ये दोनों, ये एंड वन और एंड टू, यानी कि रेक्टेंगुलर कॉइल का ये एंड वन है, एंड वन, और ये क्या है? एंड टू, एंड टू, ठीक है ना। ये क्या होता है? सोल्डेड होती है ये ऑलरेडी। क्या होता है कि सोल्डेड होता है कौन? यानी कम्यूटेटर रिंग्स, यानी कि इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स, कम्यूटेटर रिंग्स। इसका दूसरा नाम क्या होता है? स्प्लिट रिंग। क्या नाम हो उसका दूसरा नाम? स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग्स। ये स्प्लिट रिंग्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या होता है कि टूटा हुआ रहता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है? ये सोल्डेड होता है, यानी कि क्या होता है, स्प्लिट रिंग इज सोल्डेड विद ईच, मतलब कि क्या है, एंड्स। अब यानी कि क्या है, स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग, इसको हम भी लिख लेते हैं, साथ में ले लेता हूं। स्प्लिट रिंग्स आर सोल्डेड विद each end, each end of क्या है? रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल
हम इसके बीच में प्लेस करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें से क्या होता है कि कार्बन ब्रश होता है, इसको इसका नाम हम रख सकते हैं ना कि स्प्लिट रिंग S1 और इसको S2 और इसको क्या रख देते हैं S1, स्प्लिट रिंग S1 और स्प्लिट रिंग S2। ठीक है, अब इसमें से क्या है कि ये इसको इससे जस्ट मतलब कि क्या होता है, ये स्प्लिट रिंग है और इसके जस्ट ऐसे सटे मतलब कि कहने का कांटेक्ट में रहता है, कनेक्टेड होता है। कनेक्टेड मतलब सोल्डेड नहीं, ओनली टच होना चाहिए, तो टच है। तो यहां पर क्या है कि दो कार्बन ब्रश है, एक एंड यानी कि यहां पर ये क्या होता है फिक्स होता है किसी के साथ में, ताकि इसमें से क्या हो कि हम इसके में से क्या जोड़ सकते हैं, जो सप्लायर का यानी बैटरी से या फिर आपका करंट से जो मतलब वायर आती है इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, और ये कनेक्ट क्या करेगा, सप्लाई करेगा किसको, यानी कि स्प्लिट रिंग को। और स्प्लिट रिंग क्या होगा, सॉफ्ट के ऊपर ये घूमेगा। तो ये क्या है कि आपके पास में कार्बन ब्रश यानी कि क्या बोलते हैं कि कार्बन ब्रश B1, सॉरी ये तो B2 यानी कि इसमें बी पार्ट 2 पार्ट मैंने लिया है। उसी तरह से जस्ट लाइक दैट यानी कि दूसरा भी ये क्या है कार्बन ब्रश है, यानी इसको बोलते हैं कि B2, और ये फिक्स होता है, ये एक साइड से फिक्स होता है, इसके साथ में नहीं, यहाँ नीचे से फिक्स होता है, ये ऑलरेडी इसके साथ में फिक्स होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है कि ये बोलते हैं इसको B1 B2। ठीक है, कार्बन ब्रश का काम क्या है कि ये कार्बन ब्रश है, ये क्या है ये बोलो, ये कार्बन ब्रशेस। और ये कार्बन ब्रशेस क्या करता है, इसका दो काम है कि सबसे पहले तो क्या होता है कि ये स्प्लिट रिंग के साथ में कांटेक्ट में रहता है, साथ ही साथ इसका काम क्या है कि करंट को सप्लाई देना। ठीक है ना, तो क्या करता है कार्बन ब्रश क्या करता है कि कार्बन ब्रश सबसे पहले ये सबसे पहले ऐसा पोजीशन में रहता है जो किसके कांटेक्ट में होता है, स्प्लिट रिंग के कांटेक्ट में रहता है। कार्बन ब्रशेस यानी सॉरी कार्बन brushes remain in the contact with split rings। और दूसरी बात यानी कि फर्स्ट ये चीजें हैं। दूसरी बात ये है कि कार्बन ब्रश के थ्रू से ही इसको क्या होती है, कनेक्ट मिलने की करंट मिलती है। किसको करंट मिलती है, यानी कि स्प्लिट रिंग को, यानी कि दे सप्लाइज, इसका मतलब है नंबर सेकंड हम क्या ले सकते हैं कि दे सप्लाई क्या सप्लाई करता है, करंट। इसका दो काम हो गया। ठीक है, तो ये कार्बन ब्रशेस है। अब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट किया। अब अगर इसके दोनों के दोनों एंड को क्या करता है कि एंड को अगर हम किसी बैटरी से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर देने के बाद इस तरह से ये पॉजिटिव नेगेटिव करंट इधर से फ्लो करेगी, तो करंट ये फ्लो करेगा। तो इस तरह से ये आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन है किसका, यानी कि मोटर का कंस्ट्रक्शन है ना। तो ये कहां पर रखा जाता है कि दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में, और इसमें से क्या होता है एक रेक्टेंगुलर कॉइल यानी कि उसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है, जिसका दोनों के दोनों एंड दो स्प्लिट रिंग से सोल्डेड होती है। और वो स्प्लिट रिंग यानी कि जो इनसाइड से क्या होता है, ये इनसाइड से क्या होता है, इंसुलेटेड होता है। ये इंसुलेटेड क्या होता है कि इंसुलेटेड जो रिंग्स होती है ये सॉफ्ट के ऊपर क्या होती है ऑलरेडी, यानी कि यहाँ पर होता है, इससे जो निकला होता है। ठीक है, उस पर वो क्या करता है कि जैसे ये सॉफ्ट है, इसके ऊपर ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, है ना। ये इसके ऊपर यूं रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, तो रोटेट करने देता है। दूसरी बात है कि ये इसके साथ में फिक्स नहीं रह सकता। क्यों नहीं, कार्बन ब्रश फिक्स नहीं रहेगा। कार्बन ब्रश अगर फिक्स रहेगा तो जब वो रोटेट करेगा, क्या सॉफ्ट रोटेट करेगा, तो सॉफ्ट रोटेट यानी किसके साथ, स्प्लिट रिंग के साथ में अगर उसको भी सोल्ड कर दिया जाए तो जब क्या होगा कि रेक्टेंगुलर कॉइल अगर क्या होगी,
रेक्टेंगुलर कॉइल अगर रोटेट करेगी तो उसके साथ में क्या होगा कि ये वायर जो देख रहे हैं, ये वायर जो बैटरी से कनेक्टेड होता है ये भी ट्विस्ट हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह से मुड़कर उसमें से क्या होगा कि लपेटा चला जाएगा। नहीं, इस तरह से आपका क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं फंक्शन यानी कि वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर की बात। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, स्प्लिट रिंग का क्या काम है इसको भी लिखा देता हूं। कम्यूटेटर रिंग से क्या करता है कि ये रिवर्सिस, यानी कि क्या करता है कि कम्यूटेटर रिंग्स रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू किसके थ्रू से, जल्दी बोलो, थ्रू रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है ना, ये रेक्टेंगुलर कॉइल में क्या होता है कि ये मतलब कि करंट को रिवर्स करता है। ये पिछले वीडियो में भी हमने बातचीत की थी, यानी कि इसके जो क्या था कि मैंने कंपोनेंट्स ऑफ जो आपका क्या है कि मोटर का यूज बता रहे थे, उसमें से हमने मतलब कि इसमें से पूरी तरह से बातचीत की थी, उसको आप आराम से देख सकते हैं। हमारा मतलब इसका क्या है कि आप जब भी उसको देखोगे तो कंपोनेंट्स ऑफ मोटर बाय इदरीसर, अगर आप उसको मतलब कि क्या करेंगे टाइप करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ मोटर की बात करते हैं, चेक करते हैं वर्किंग ऑफ मोटर। ठीक, मोटर को हम यूं बनाएंगे। ठीक है, वर्किंग ऑफ मोटर की बात हो रही है। ये क्या है कि 2 हॉर्स मैग्नेट है, ये हॉर्स मैग्नेट। वर्किंग ऑफ मोटर की बात करेंगे, ये बिल्कुल ध्यान से देखने के लायक है। इसका थोड़ा सा इस टाइप से होगा, साउथ एंड है ये। ठीक है, अब ये क्या है, ऑलरेडी हमारे पास ये है हॉर्स मैग्नेट यानी कि परमानेंट मैग्नेट, हॉर्स टाइप मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट जो बोलते हैं वो सब चलेगा। शू मैग्नेट इस पर हम लिख सकते हैं वर्किंग ऑफ अ मोटर। अब मोटर का मतलब हो गया, यहां पर एसी मोटर की बात हो रही है, डीसी मोटर की बात नहीं, एसी मोटर की बात हो रही है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास में क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। लेफ्ट हैंड रूल किसका, फ्लेमिंग का, शायद याद होगा आप लोगों को, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये मोटर पे स्पेशली ये मोटर पे अप्लाई होती है, बिल्कुल याद रखिएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल का एक में स्पेशली इसके लिए एक वीडियो है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, उसको भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, ये एमएफ है, क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ABCD, क्या बोलते हैं हम इसको, ABCD। अगर हम ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर हम प्लेस करते हैं किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल वही है, हम इसको इस तरह से रिंग बना दें। ठीक है ना, ये क्या होता है, सोल्डेड होता है, जो अभी जस्ट बताया, इसको हम क्या करेंगे, बीच से काट देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, स्प्लिट रिंग है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये कार्बन ब्रश है जो इसके कांटेक्ट में सिर्फ रहता है, कनेक्ट में रहता है, इससे सोल्डेड नहीं होता है, ये सोल्डेड होता है। ठीक है, अगर हम इसको क्या कहते हैं, 2 कार्बन ब्रश है, इसके कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, अब ये 2 कार्बन ब्रश है, और अगर हम इस कार्बन ब्रश को क्या करते हैं कि एक मतलब कि बैटरी के थ्रू से जोड़ देते हैं, एक बैटरी से अगर हम इसको जोड़ते हैं तो यहां पर अब हम चेक करेंगे कि आपके पास में ये क्या हो गया कि रेक्टेंगल पर A, B, C एंड D, और यहां पर स्प्लिट रिंग आपके पास में है, ये है आपके पास में S1 और ये है आपके S2। ठीक है, हम जानते हैं स्प्लिट रिंग 1, स्प्लिट रिंग 2।
ये क्या होता है, सोल्डेड होता है। किसके साथ, दोनों एंड के साथ, यानी कि रेक्टेंगुलर कॉइल के दोनों एंड के साथ सोल्डेड होता है। सोल्डेड का मतलब उसके साथ में क्या होता है, सोल्ड कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके इनर एंड जो होता है ना, किसका, स्प्लिट रिंग का इनर एंड क्या होता है, इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड इसलिए होता है कि ताकि करंट जो पास करे उस सॉफ्ट में करंट ना आ जाए, ठीक है ना, इसीलिए इंसुलेटेड होता है। ये कार्बन ब्रश क्या होता है कि ये जस्ट इससे टच होता है, इससे, यानी कि ये टच में होता है, ये फिक्स नहीं होता, ठीक है। हम जानते हैं ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये करंट इधर से फ्लो करेगी भी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज है कि ए बी के एंड की जहां तक बात है, क्या है आपके पास में, ए बी के एंड, ए बी एंड पर हम देखते हैं करंट किधर से पास होगी, इधर से पास होगी, अभी करंट इधर से पास होगी, ओके। और ये क्या है, शेफ्ट है, शेफ्ट के ऊपर ये क्या हो रहा है, घूम रहा है ये, हाँ, ये शेफ्ट के ऊपर घूमता है, ठीक है। ऑलरेडी हम क्या देखते हैं इसमें से, सबसे पहले नंबर ए बी में, ए बी एंड ए बी की बात कर रहा हूं, एंड ए बी पर क्या हो रहा है, सबसे पहले चेक करते हैं क्या, कि करंट फ्लो करती है किधर से, ए टू बी, करंट फ्लोस क्या होता है, ए टू बी, ठीक है, ओके। अब यहां पर हमारे पास में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एम एफ किधर की तरफ है, नॉर्थ टू साउथ है, और हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही रहेगा, वो फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है ना, हमेशा नॉर्थ टू साउथ। अब क्या है कि करंट किधर से जा रही है, इधर की तरफ से। अच्छा, उसी तरह से दूसरे कंडीशन में हम बात करते हैं क्या, यहां पर चेक कर लीजिए कि एंड किस पर, सी और डी पर करंट किधर से फ्लो करेगा, करंट इधर से फ्लो किया, किसमें से करेगा, जल्दी बोलिए, सी टू डी, यानी कि डाउनवर्ड में, किसे, सी टू डी, ठीक है ना, ये करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी तो सेम ही रहा है, उसमें से कोई बात ही नहीं है। अब करंट सबसे पहले ए टू बी पर, अब फोर्स किधर की तरफ अप्लाई होगी, चेक करता हूं, फोर्स अप्लाइड, यानी कि कौन सा, मैकेनिकल फोर्स जो अप्लाई होगी, तो फोर्स अप्लाइड एट ए बी, एंड एट ए बी पर फोर्स अप्लाई करेगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें से क्या होती है, एक फोर्स एग्जर्ट करती है, और उसी फोर्स एग्जर्ट होने की वजह से क्या होती है, वो मूव करता है, ठीक है, और जस्ट उसी तरह से मूव करेगा। अब हम ठीक राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, किसका, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल हमें अप्लाई करनी है। हम अप्लाई कैसे करेंगे, आपके पास हम ये बताया था कि ये क्या है, कि ये थंब है, इस तरह से अगर है ये, तो ये थंब है, थंब के साथ में क्या है कि इस तरह से अगर ये चीजें हैं, तो ये चीज क्या है कि ये आपके पास में क्या है कि फोर फिंगर है, फोर फिंगर ये किसमें से होता है, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ, किसमें होता है, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये अब सेंटर वाला क्या होता है, सेंटर फिंगर किसमें होता है, करंट होती है। और ये क्या है आपके पास में, ये थंब क्या होता है, मोशन या फिर फोर्स, इसको बोलते हैं मोशन या फोर्स, इसमें से क्या होता है, फोर्स, यानी थंब है ये क्या है, थंब है, मोशन या फिर इसमें से क्या होगा, फोर्स होगा। और हमें यहाँ पर इसके बारे में सोचना है कि फोर्स आखिर कहाँ पे लगेगा, ठीक है ना, किस पर, यानी कि ए बी पर फोर्स कैसे लगेगा और सी डी पर फोर्स कैसे लगेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, चेक करते हैं। अगर हम, यानी कि ये देख लेते हैं, आप चेक कर लीजिए, ये क्या है आपके पास में, चेक करिए, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, करंट का डायरेक्शन इधर है, ये क्या है, आई है, ये क्या है, एमएफ है, क्या, ये देख रहे हैं ना, आई और एमएफ, तो फोर्स किधर की तरफ होगा, डाउनवर्ड फोर्स होगी, किधर की तरफ, फोर्स डाउनवर्ड, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स होगी, फोर्स होगा डाउनवर्ड, यहां पर फोर्स अप्लाइड क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, किसमें ए बी पर। अब सी डी की बात हो रही है यहाँ पे,
यानी कि फोर्स अप्लाइड एट CD पर कैसे हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे कि ये देख लीजिए आपके पास ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही रहेगा, यानी कि ये अपवर्ड हो रहा है, तो ये हो रहा है कहां पर, ये आपके पास में MF है, क्या ये MF है, ये आपके पास में क्या है करंट है, करंट डाउनवर्ड है, और आपके पास में क्या है फोर्स अप्लाइड। यहां पर चेक कर लीजिए फोर्स अप्लाई किधर होगा, अगर ये डाउनवर्ड यानी कि यहां पर क्या हो रहा था कि फोर्स मतलब कि कैसे हो रही है, चेक कर लीजिए फोर्स ये क्या हो रहा है कि ये डाउनवर्ड हो रहा है, यहाँ पर फोर्स हमारे पास करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स किधर की तरफ पर है, आउटवर्ड, यानी कि ये आउटवर्ड का मतलब हो गया कि ये आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। ये इनवर्ड फोर्स है, यानी AB पर कैसा फोर्स है, AB पर इनवर्ड फोर्स है, इनवर्ड यानी कि डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फोर्स कहां पर है, AB पर, CD पर कहां पर है, ऑनवर्ड फोर्स, ऑनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है किस पर, CD पर, ठीक है ना, CD पर। तो ये क्या हो रहा है कि ये नीचे होगा और ये ऊपर होगा, इस तरह से मूव करेगा, यानी कि इसका मूवमेंट होगा ऐसे, ऐसे मूवमेंट होगा, यानी कि ये रोटेट करेगा इस टाइप से, कैसे रोटेट करेगा, इधर की तरफ से, यानी कि ये डाउनवर्ड और ये इधर की तरफ से ये रोटेट कर रहा है, किधर की तरफ रोटेट कर रहा है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना, तो ये रोटेशन ऐसा होगा, यानी कि ये इधर की तरफ, ठीक है, तो एंटी क्लॉक हो रहा है, तो यहाँ पर इस पर जो होगा, ये जो CD वाला है, CD एंड होगा वो क्या किधर की तरफ, अपवर्ड होगा, अपवर्ड फोर्स होगा इस पर, ठीक है। फोर्स अप्लाइड एक्ट क्या है, AB पर क्या पर है, डाउनवर्ड ऑन द इनसाइड, या इनवर्ड की बात भी बोल सकते हैं हम, इनवर्ड फोर्स, ठीक है ना, इनवर्ड। और इस पर फोर्स कैसा लगेगा, अपवर्ड या आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से रोटेट कैसा करेगा, रोटेशन कैसे होगा, रोटेशन ऑफ द shaft of the मोटर का जो मतलब कि जो शेफ्ट होगा वो मतलब कि क्या होगा, रोटेट करेगा कैसे, ये एंटी क्लॉकवाइज, कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ पर बातचीत हो रही है, तो ये क्या होगा कि एक बार ऐसे वन टर्म की बात हो रही है, ठीक है। अगर ये वर्टिकल नंबर फर्स्ट कंडीशन की बात हो रही है, और ये सेकंड कंडीशन की बात में से हम बात यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा। सेकंड कंडीशन में जब, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी चीज है क्या होगी कि जैसे आपके पास में एक मैं बुक लेता हूँ, कोई सी बुक, जैसे कि ये कोई बुक है, कॉपी है, मान लीजिए कि ये कोई बुक है, ठीक है। अगर अभी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल वे में, ऐसा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल वे में है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों मतलब कि क्या है कि कार्बन ब्रशेस से दोनों के दोनों क्या है, टच में है, ठीक है। क्या चीज, स्पिरिट रिंग। जैसे ही ये मतलब डाउनवर्ड मूव करेगा या अपवर्ड मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो अगर ये जस्ट वर्टिकल हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल वे में, ये हॉरिजॉन्टल वे में अगर यही चीजें क्या होगा कि वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल हो जाने के बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जब ये वर्टिकल होगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, नंबर सेकेंड कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन का मतलब यहां पर हो गया कि ये जब ये वर्टिकल हो जाएगा, क्या होगा, कौन सा, रेक्टेंगुलर कॉइल्स बिकम्स वर्टिकल, रेक्टेंगुलर कॉइल बिकम्स वर्टिकल हो जाएगा। और वर्टिकल हो जाने के बाद यानी अगर ये ऐसा हो गया तो यहाँ पर दोनों गैप क्या होगा, दोनों कार्बन ब्रश के कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बोथ यानी कि क्या होगा कि सबसे पहले यहां पर होगा बोथ कार्बन ब्रशेस comes with contact of gap, यानी कहने का मतलब है कि comes into brushes come into gap, ये गैप में आ जाएगा, यानी कि एक तरह से मतलब गेप्स बोल सकते हैं, गेप्स में आ जाएगा। दोनों के दोनों गेप्स में आने के बाद क्या होगा,
करंट क्या हो जाएगा, मतलब कि जो सप्लाई है वो रुक जाएगी, स्टॉपेड हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इनटू गेप्स, उसके बाद क्या होगा कि करंट सप्लाई यानी कि क्या होगी, स्टॉपेड द सप्लाई ऑफ करंट, द सप्लाईज ऑफ करंट will be stopped और कट ऑफ, stopped और कट ऑफ। अब ये स्टॉपेड हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। वैसी स्थिति में उसमें से कोई भी मैग्नेटिज्म रहेगी नहीं। इसका मतलब ये चीज है ना कि उसके अंदर में क्या चीज है कि कॉइल के अंदर में एक फोर्स है। कैसा फोर्स है, उसमें मोमेंटम है, मोमेंटम होती है, क्योंकि जब फोर्स लगता है तो मोमेंटम आती है, तो मोमेंटम की वजह से क्या होगी, फिर से डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इसमें से क्या होगा कि मोमेंटम कट ऑफ, तब फिर क्या होने वाला है कि इससे क्या हो जाएगा भाई साहब, इससे क्या होने वाला है कि इससे करंट जब सप्लाई नहीं होगी तो मैग्नेटिज्म इसका समाप्त हो जाएगा। देन द मैग्नेटिज्म ऑफ द coil will be stopped, मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाएगी, एंड हो जाएगी। और इसका मतलब ये चीज है, लेकिन वो फिर से मूव करेगा क्यों, क्योंकि ड्यू टू मोमेंटम, यानी कि जब फोर्स लगा है, फोर्स लगने के साथ में क्या होगा, उसमें मोमेंटम आएगी, और मोमेंटम की वजह से क्या होगा, ये फिर से डाउनवर्ड ऐसे मूव कर जाएगा। ठीक है, इसमें से हम बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। क्या होगा इसके कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, हम इसमें बात करते हैं। इसमें से क्या हो जाएगी, नंबर सेकंड कंडीशन की बात हो रही है अभी, ठीक है ना, कि ये क्या हो रहा है कि ये इस टाइप से बनेगा। ये आपके पास में क्या है, हॉर्सो मैग्नेट है, नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, हॉर्सो मैग्नेट का ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है। अब ये क्या होगा कि ये बिल्कुल मतलब कि क्या होगा, वर्टिकल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे होने का मतलब यहाँ पर ये चीज है कि ये आपके पास में क्या है भाई, कि ये आपके पास में हो जाएगा इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाने के बाद ऑलरेडी ये क्या है, माफ करना थोड़ा ही मुझे कंप्लीटली ये से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, हम थोड़ा सा इस टाइप से बना देते हैं। ठीक है ना, इस टाइप का हो जाएगा। और इस टाइप से होने के बाद क्या होगा कि इसके एंड के थ्रू से अगर जो मतलब कि क्या होता है, करंट जो फ्लो कर रहा है, ये क्या होगा कि ये गैप आ जाएगा। गैप का मतलब होता है क्या कि ये इस टाइप से है, ये इस टाइप से है, ये तो आपके पास में ऐसा हो जाएगा ना, ये ऐसा हो जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा। ये ऐसा हो जाने का मतलब यहाँ पर ये चीज है कि ये तो इसके साथ कनेक्ट है और ये इसके साथ कनेक्ट है, गैप यहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्या है, ये गैप इसमें से नहीं रहने वाला, कि ये गैप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, ये गैप कहाँ पर होगा, ये इसके कनेक्ट हो जाएगा और ये इससे कनेक्ट होगा, ये ऐसा कनेक्ट हो जाएगा, ये इसके साथ में कनेक्टेड है और ये इसके साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या है कि ये गैप यानी कार्बन बोरस इस गैप में आ जाएगा। कार्बन बोरस कहां पर आएगा, ये गैप में आएगा। और गैप में कार्बन बोरस आ जाने के बाद क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होने वाली। तो करंट फ्लो नहीं होगी, और करंट फ्लो जब नहीं होगी तो मैग्नेटिज्म इसका समाप्त हो जाएगा। और ये क्या होगा, कार्बन बोरस किसमें है, गैप में है। हाँ, तो कार्बन जब इसमें से कोई भी मतलब कि करंट ही पास नहीं होगी तो इसमें क्या होगा कि मैग्नेटिज्म रहेगी नहीं, तो कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, ड्यू टू, इसमें से क्या होगा, ड्यू टू मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा, रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल क्या होगा
कि ड्यू टू मोमेंटम रेक्टेंगुलर कॉइल गेट्स मतलब कि क्या होता है, रिमेन्स इन मोशन, हाँ, या तो फिर अक्वायर्ड मोशन ड्यू टू मोमेंटम रेक्टेंगुलर कॉइल्स acquires motion. So rectangular coil touches. अब कहने का मतलब है कि कम इनटू रेस्ट का मतलब होता है कि बिकम्स हॉरिजॉन्टल, यानी कहने का मतलब है कि मोशन में तो आएगा. सो रेक्टेंगुलर कॉइल विल कम इन द कांटेक्ट विद, सबसे पहले क्या होगा कि नॉर्थ एंड एंड इट विल कम नियर टू द साउथ एंड, यानी कि ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल्स कम, सो द एंड्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, यहां पर ये लिखा जा सकता है. ठीक है ना. सो द एंड्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल comes near किसमें, नॉट ए बी. यह कहने का मतलब होता है कि सी डी किसके कांटेक्ट में आएगा, नॉर्थ के नियर. ठीक है ना. कम्स नियर मतलब कि क्या होगा, पोल्स, नियर पोल्स में से आएगा. पोल्स का मतलब होगा कि सी डी जो आएगा, सी डी एंड सी डी, एंड जो होगा इसका एंड सी डी किसके कांटेक्ट में आएगा, कम्स नियर किसमें, जल्दी बोलिए, कम्स नियर नॉर्थ पोल और मतलब कि एंड ए बी कम्स नियर किसके, साउथ पोल. क्या होता है, साउथ पोल. ये साउथ पोल पे आ जाएगा. अब साउथ पोल पे, यानी कहने का मतलब है कि ये थर्ड कंडीशन बाद में हम लेके चलेंगे. तो ये दोनों के दोनों. अब इसमें से क्या होती है कि S1 क्या होगा कि B1 के S1 B2 के कांटेक्ट में होगा और S2 B1 के कांटेक्ट में होगा. ठीक है. कार्बन ब्रशेस की बात यहां पर हो रहा है. कार्बन ब्रशेस की जहां तक बात है, क्या हो जाएगा कि S1 किसके कांटेक्ट में आएगा, S1 comes with contact B2. अब मैं इसे मिटा देता हूं. उसके बाद क्या होगा कि अब क्या हो जाएगा कि ये तो नंबर ए कंडीशन में हो गया. बी कंडीशन की बात हम ऊपर में करते हैं, बी वाला. बी में क्या हो जाएगा कि अगर S2 की बात कर लेते हैं कि S2 किसके साथ में, S2 किसके साथ में, B, ये है आपके पास में B2 और ये क्या है, B1. तो B1 और B2 यानी कि कहने का मतलब है कि S2 comes with contact ऑफ किसके साथ में, B2 के साथ में होगा, है कि S2 B2 के साथ में, S1 B1 के साथ, S1 B1 के साथ में. यहां पर मिस कर दिया क्या, S1 अभी S1 S2 किसके कांटेक्ट में है, B2 के कांटेक्ट में है. अभी S2 B1 के B2 के कांटेक्ट में हो जाएगा. S2 B2 के कांटेक्ट में हो जाएगा और S2 B2 के कांटेक्ट में होगा. ये मिस कर रहा हूं क्या, ये 1 2 नहीं, ये 1 है, 1 2. अब यहां पर होगा S2 B1 के कांटेक्ट में, ये ठीक लिखा हुआ था. और अब यहां पर S2 किसके कांटेक्ट में हो जाएगा, S2 B1 के कांटेक्ट में ऑफ B1. ठीक है, इस तरह से कांटेक्ट में होगा. अब जब मतलब कि क्या होगा, ये क्या होगा, वर्टिकल से अब क्या हो गया, ये फिर से हॉरिजॉन्टल हो गया. हॉरिजॉन्टल होने के बाद फिर से देखते हैं क्या होता है, चेक करते हैं थर्ड कंडीशन में. ये मैं मिटा देता हूं.
फिर ये क्या होगा कि फिर यहाँ पर इसको हम इस तरह से अब बना सकते हैं ना इसमें से, क्योंकि बार बार बनाने में काफी टाइम लग जाता है मुझे। ये हो जाएगा आपके पास में क्या, ये होगा आपके पास में, ये डी बन जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बी होगा, और ये ए होगा। हाँ, ए बी सी डी, तो डी सी बी ए। ओके, अब यहां पर चेक करिए, तो इसमें से थर्ड कंडीशन में क्या होगा, व्हेन, जब आफ्टर मतलब रोटेशन के बाद अगर एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो क्या होगा कि यानी कि थर्ड कंडीशन में से हमारे पास में क्या है कि व्हेन रेक्टेंगुलर कॉइल कंप्लीटेड हाफ इट्स मतलब की रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद, यानी एक तो ऐसा था, ऐसा होने के बाद ऐसा हुआ, ऐसा होने के बाद ऐसा, यानी हाफ रोटेशन हुआ, यानी कि 180 डिग्री का क्या हो गया कि ये रोटेट किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब व्हेन रेक्टेंगुलर कॉइल completes one half rotation, then the end DC comes with contact of B2 and BA comes with contact of क्या होगा कि B1 के कांटेक्ट में, इसका मतलब है करंट इधर से फ्लो करेगा। तो इसका मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट किधर की तरफ हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी किसमें एंड यहां पर की बात हो रही है, एंड डीसी की बात हो रही है, ठीक है ना। किधर की तरफ होगी, डीसी पर D2C हो रहा है। अब यानी कि देखो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड का कोई बात नहीं, इसके बाद क्या हो गया कि फोर्स अप्लाइड, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी हम लिख सकते हैं ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड कैसे होगा कि यानी कि क्या होगा, किधर की तरफ फोर्स अप्लाइड होगा, ये तो ऑलरेडी सेम आप देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, क्या होगा, डाउनवर्ड या इनवर्ड, डाउनवर्ड और इनवर्ड फोर्स, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से हम यहां पर बात कर लेते हैं एंड किसका, यानी कि बीए का। बीए पर करंट किधर से फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोस डायरेक्शन ऑफ करंट, अभी किधर हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है ना, ये डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ करंट यहां पर लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। क्या होगा, B2A, यानी कि इसका इधर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ, यानी इधर की तरफ, ठीक है। इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, फोर्स किधर की तरफ अप्लाइड होगा, ये डाउन यानी अपवार्ड होगा, यानी कि आप चेक कर लीजिए, अपवार्ड, ठीक है ना, अपवार्ड और आउटवर्ड, इस तरह से क्या होगा, ये फोर्स नीचे, ये फोर्स ऊपर, और यही वजह है कि बार बार इसमें से क्या होती है कि चेंज होती है, करंट चेंज होता है। इसमें से क्या था, पहले AB पर अपवर्ड,
और यानी कि CD पे डाउनवर्ड। अब यहाँ पर क्या हो गया, DC पे अपवर्ड और AB पर डाउनवर्ड। तो इस तरह से अपवर्ड डाउनवर्ड ये अल्टरनेट करंट होती है, और यही अल्टरनेट करंट की वजह से क्या होता है, उसमें से फोर्स अल्टर होती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली मूव करता है, ठीक है ना। और इस तरह से क्या होता है, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, यानी कि किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, यानी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा होता है। इस तरह से क्या करता है कि वर्किंग ऑफ अ मोटर, यानी कि इस तरह से मोटर वर्क करता है, ठीक है। जितना इसमें से करंट फ्लो होता जाएगा उतनी ही ज्यादा उसमें से क्या होगा कि रोटेट करेगा। अब यहाँ पर रोटेशन की जहां तक बात है ना, हम इसके रोटेशन के यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड होता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम कैसे बढ़ा सकते हैं, सेम वही है कि अगर हम करंट की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, रोटेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि अगर हम यानी कि इसमें से हम रोटेट का मतलब होता है कि रिवर्स भी किया जा सकता है, ठीक है। रिवर्स करने का मतलब है ये करंट अगर हम इधर से करेंगे तो ये क्या होगा कि इधर की तरफ से मतलब कि बहना यानी कि क्या रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये हमारे पास में क्या होता है कि रोटेशन यानी कि फोर्स कैन बी रिवर्स आफ्टर रिवर्सिंग द करंट, और क्या है कि फोर्स कैन बी रिवर्स आफ्टर रिवर्सिंग द, क्या है जल्दी बोलो, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर देने के बाद क्या होगा कि रोटेशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अब स्ट्रेंथ की यहां तक बात है तो हम उस पर बात कर लेते हैं, पहले इस पर बात करें, ठीक है ना। रोटेशन ऑफ अ करंट कैन बी रिवर्स्ड, रोटेशन ऑफ अ मोटर, यानी मोटर का मतलब शेफ्ट, रोटेशन ऑफ अ शेफ्ट की बात कर देता हूं, ठीक है ना। शेफ्ट कैन बी रिवर्स्ड, नंबर फर्स्ट में क्या है, रिवर्स्ड हम कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द करंट, बाय यहां पर बाय यहां पर लिख देता हूं, बाय रिवर्सिंग द करंट, रिवर्सिंग द करंट। करंट को रिवर्स करने से क्या होगा, रोटेशन भी रिवर्स हो जाएगा। या फिर सेकंड मतलब दो तरीका है, एक तो इसका मैग्नेटिक फील्ड को मतलब कि चेंज कर दो, या फिर इसको रिवर्स कर दो, ठीक है ना। तो रिवर्सिंग द करंट, या फिर क्या होता है चेंजिंग एमएफ, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देने से क्या हो जाएगा, रोटेशन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हम जानते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा जस्ट इसमें से। उसके बाद क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि क्या होगा कि इसके हम स्ट्रेंथ को हम बढ़ा या घटा भी सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ही ज्यादा रोटेशन होगी, ठीक है ना, और उतनी ज्यादा पावरफुल होगा। हम इसको डिक्रीज या इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी इससे पहले भी हमने बात करके रखा है किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो इसमें से क्या है कि जब हम रोटेशन क्या करेंगे कि रोटेशन को बढ़ाना है तो करंट को बढ़ा दो, या तो फिर क्या करना है भाई, अगर करंट को बढ़ा देते हैं तो रोटेशन इसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या तो फिर ये क्या होता है मैग्नेटिक यानी तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, रोटेशन बढ़ जाएगी। तो फिर है तो वी कैन इंक्रीज द, मिटा दे सर या नीचे ही लिख देता हूं, we can increase the rotation of a shaft of a motor। मैं मोटर को जोड़ देता हूं इसलिए क्योंकि इसमें से कोई कुछ भी समझ सकता है, इसमें से मोटर की बात हो रही है। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं कि क्या सकते हैं कि नंबर फर्स्ट में है इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो रही है, हाँ, यानी कि चेंज द रोटेशन। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, चेंज द रोटेशन, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज की जहां तक बात हो रही है तो ये क्या होगा, कैन चेंज द रोटेशन ऑफ अ मोटर या तो शेफ्ट, ठीक है ना। तो कैसे कि बाय इंक्रीजिंग, अगर हम क्या करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज यानी बाय चेंजिंग द करंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर चेंजिंग द करंट की यहां तक बात होता है, हम यहाँ पर बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। वी कैन चेंज द रोटेशन का मतलब हो रहा है
कि चेंज द रोटेशन, रोटेशन को हम यानी कि क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय रोटेशन। वी कैन चेंज द रोटेशन, यानी कि द रोटेशन ऑफ अ शेफ्ट कैन बी डिपेंड अपॉन, हाँ ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये डिपेंड करता है, द रोटेशन ऑफ द शेफ्ट of a motor can depend upon। इसमें से सबसे पहले फर्स्ट में क्या है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है कि रोटेशन ऑफ द मोटर, ठीक है ना। रोटेशन का मतलब होगा कि यहां पर एक चीज हमने बताया था क्या, मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है तो करंट को बढ़ा दो, घटाना है तो करंट को घटा दो। फर्स्ट में ये बातचीत किया था। टर्न भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है तो क्या होता है कि टर्न को बढ़ा दो, तो मतलब कि क्या होता है कि बढ़ जाएगा, और इसको कम कर दो तो घट जाएगा, ठीक है ना। इस पर हमने बातचीत की थी सेकंड पर। उसके बाद इसमें से क्या था कि करंट हो गया, टर्न हो गई। उसके बाद इसमें से दूसरा मतलब कि क्या था कि इसके कोर मटेरियल पर भी डिपेंड होता है। यहाँ पर कोर मटेरियल की कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बात कर सकते हैं क्या कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रोटेशन ऑफ अ मोटर, ठीक है ना। तो रोटेशन को हम बढ़ा या घटा भी सकते हैं। करंट अगर इंक्रीज करेंगे तो रोटेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, और करंट डिक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स, यानी फोर्स कैन बी या मोशन कैन बी, ठीक है ना। मोशन हम लिख देते हैं, मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। उसके बाद सेकेंड में क्या हो गया, मोशन, यानी इसका मतलब हो गया फोर्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, फोर्स, ठीक है। अब क्या है, फोर्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो गई किस पर, यानी मोशन की बात हो रही है। रोटेशन का मतलब मोशन है, ये क्या है, मोशन, हाँ। उसके बाद क्या होता है, मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ insulated copper wire, insulated कॉपर वायर। अगर कॉपर वायर के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो इसका रोटेशन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मोशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। हम मोशन को बढ़ाया घटा भी सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही थी, यहाँ पर हमने क्या किया कि मोशन की बात कर दिया, ठीक है। थर्ड में बात ये चीज हो जाता है, यानी कि थर्ड का मतलब यहाँ पर है ये कोर मटेरियल की हम उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और यही वजह है कि अगर किसी को ज्यादा एचपी वाला मोटर बनाना होता है तो उसमें से नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया जाता है, या तो फिर ये क्या करते हैं कि इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, किसका, मैग्नेट का मैग्नेटिज्म को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिज्म को बढ़ाने की वजह से भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि इसमें से मैग्नेटिज्म भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि इसमें से थर्ड में बोल सकते हैं ना, मोशन, अगर स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगा तो रोटेशन भी बढ़ जाएगा। मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी इस पर डायरेक्ट होता है, ठीक है ना। इसको बढ़ाने के बाद मोशन भी बढ़ जाएगा, ये क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा, जब हम इसको मतलब कि क्या करते हैं, इसकी ज्यादा पावर वाला हम क्या करेंगे कि ये मैग्नेट को लगा देंगे, तो ठीक है, तो मैग्नेट को यूज करेंगे तो, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, यही वजह होता है कि डिफरेंट टाइप्स के मोटर के अंदर में डिफरेंट टाइप्स का मैग्नेटिज्म को यूज करते हैं, मैग्नेट को यूज करते हैं, ठीक है ना। और जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, मैग्नेटिज्म उसी हिसाब से होता है, यही वजह होता है। नंबर ऑफ टर्न्स भी डिफर होता है, यही वजह होता है। करंट की इंटेंसिटी भी डिफरेंट होती है। इस तरह से ये आपके पास इस वीडियो के अंदर में ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर और वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इस वीडियो में कंप्लीटली हमने बात की है। और अगर आपको ऐसे वीडियो या ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, करना नहीं भूलिएगा। और उसके बाद हम बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ में आएंगे, और आप लोगों से उम्मीद है
कि आप इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, अपना केयर अच्छी तरह से करके रखें। इसी के साथ इस तब तक हमें आप लोग इजाजत दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरह से हम आएंगे। ओके।